शुरू हो चुका है। टिकट की लड़ाई भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है और लड़ाई होना भी लाजमी है। अपना दमखम दिखाना सबके लिए जरूरी है और खासकर यूपी में जहां हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश करती है। तो इस बार यूपी के रण में बिहार के सीएम भी कूद पड़े हैं। जी हां, प्रयागराज की फूलपुर सीट से बिहार के सीएम नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की अब चर्चा है। अब चर्चा शुरू हुई है खुद नीतीश की सरकार में मंत्री और जेडीयू के यूपी प्रभारी श्रवण कुमार के बयान से। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के यूपी प्रभारी श्रवण कुमार के इस बयान से सियासी हलकों में अब हलचल तेज हो गई है। दरअसल अब नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि प्रयागराज की जो सीट है फूलपुर, वहां से नीतीश कुमार यूपी के रण में एंट्री करते हुए नजर आएंगे, यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अगर हम फूलपुर सीट की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी सीट से चुनाव लड़ा था। माफिया अतीक अहमद भी इसी सीट से सांसद बना था। तो ये सीट एक हॉट सीट होने के नाते ही ये एक वीवीआईपी सीट भी है। यही वजह है कि इस सीट पर अब सभी की नजर है, क्योंकि एक बार ये फिर से अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार फूलपुर के सीट से अपनी दावेदारी पेश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए, प्रयागराज की जो फूलपुर सीट है उस पर अब नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, ये अटकलें लगाई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले जेडीयू के नीतीश कुमार को फूलपुर सीट से उम्मीदवार बनाने को लेकर ये जो नई बहस शुरू हुई है, इसके पीछे का जो विपक्षी दल है वो क्या प्लान कर रहा है, क्या सोच रहा है? बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल एक हो चुका है। आईएनडीआईए नाम से गठबंधन से वो फ्रंट की लड़ाई लड़ रहा है और सत्ता में काबिज एनडीए की सरकार को हटाने की लगातार बात कर रहा है। और जिस तरीके से लगातार सियासी गलियारों से ये निकल के सामने आ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ते हुए उनके ही पार्टी के लोग लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और फूलपुर सीट का समीकरण हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, चुनाव लड़ चुके हैं। इसके बाद अगर बात करें तो माफिया अतीक अहमद भी इस सीट से चुनाव लड़ चुका है और जीत चुका है, सदन में जा चुका है। इसकी तरफ बात करें फूलपुर सीट के जो जातीय समीकरण है और वहां पे कुर्मी जाति के समुदाय के वोट अच्छे खासी मात्रा में है। हमने देखा था कि किस प्रकार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी लोग चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। यहाँ से फूलपुर से अच्छा खासा जनाधार जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। डिप्टी सीएम अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य का भी अच्छा खासा प्रभाव सीट पर दिखाई देता है। तो उत्तर प्रदेश में किसी मजबूत सीट से भारतीय जनता पार्टी को टैकल करने के लिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन देखिए विवेक, जिस तरीके से जो एनडीए है लगातार ये आरोप लगाता है कि जब सीटों की शेयरिंग की बात आएगी तो इंडिया में कहीं ना कहीं, यानी कि जो विपक्षी दलों का गठबंधन है आईएनडीआईए, उसमें खटास भी आएगी। तो क्या ये माना जाए कि अंदर खाने ही सीट शेयरिंग पर जो बात है वो बनने लगी है क्या? देखिए, अगर बात की जाए तो जो बैठकें हुई थी, चाहे वो पटना में बैठक हो, चाहे वो बेंगलुरु में बैठक की जा रही हो, जो भी बैठकें आईएनडीआईए की तरफ से की गई थी, साफ तौर पर सीटों के फार्मूले पर भी बात विचार हुई थी कि इस प्रकार से सीटों का फार्मूला तय किया जाएगा। तो उस समय ये निर्णय लिया गया था कि जो भी रीजनल पार्टियां अपने प्रदेश में मजबूत है वहां पे उनको ज्यादा सीटें दी जाएंगी और वो डिसाइड करेंगे कि कितने सीटें बाकी राजनीतिक दलों के लिए वो छोड़ सकते हैं। जैसे बिहार में देखा जाए तो बिहार में जो गठबंधन राजद और जेडीयू का है वो डिसाइड करेगी कि कितना सीटें जो है कांग्रेस को वहां देना है, क्योंकि अच्छी खासी तादाद में उसके समर्थक बिहार में है, सत्ता में वो पार्टी है, सरकार बना चुकी है। और जिस तरीके से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यहाँ समीकरण तय करेगी कि किस हिसाब से सीटों का बंटवारा उत्तर प्रदेश में हो, ताकि किसी भी पार्टी को सीटों के बंटवारे के मामले पर नुकसान न उठाना पड़े। लेकिन देखिए विवेक, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आखिर जो प्रयागराज की फूलपुर सीट है, इतनी वो नजरें क्यों टिकी हुई है उनकी?
देखिए कुर्मी बाउल सीट मानी जाती है फूलपुर को। और जिस तरीके से देखा जाए सीएम नीतीश कुमार बिहार में जाति जनगणना करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार जाति जनगणना की बात छिड़ी थी। सड़क से लेकर संसद तक बिहार और उत्तर प्रदेश से लेकर जाति जनगणना की बातें जो है वो तमाम राजनीतिक दल कर रहे थे। बिहार में अब जाति जनगणना का मामला साफ हो चुका है। पटना हाईकोर्ट ने इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है, मामले को अब क्लीन चिट भी दे चुकी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो तमाम जाति समीकरण को साधने के लिए ये चीजें की जा रही है। और जिस तरीके से चीजें निकल के आ रही है कि इलाहाबाद के फूलपुर सीट से सीएम नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, तो अब तक जेडीयू के लोगों का ही बयान आ रहा है, चाहे वो लल्लन सिंह की बात करें, चाहे वो अशोक कुमार की बात करें, यानी नीतीश कुमार के जो अपने लोग हैं वो मीडिया में बयानबाजी दे रहे हैं नीतीश कुमार की तरफ से कि इनका दावा उस सीट से मजबूती तरह से दिखता है। अगर बात की जाए तो गठबंधन तय करेगा कि हर सीट से जो बड़े उम्मीदवार हैं, जो बड़े नेता हैं, जो बड़े जनप्रतिनिधि है, जो विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं, वो बिल्कुल। लेकिन देखिए विवेक, अगर हम यूपी की बड़ी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी अभी भी यूपी में बड़ी पार्टी है, तो क्या वाकई वो इस सीट पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होगी क्या? देखिए ये समय बताएगा कि समाजवादी पार्टी इस सीट पे कॉम्प्रोमाइज करती है या नहीं, या फिर समाजवादी पार्टी के पास कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो नीतीश कुमार से बेहतर हो और फूलपुर सीट के जाति समीकरण को बेहतर तरीके समझता हो, साधने की हिम्मत रखता हो। इसके बाद ये तय हो पाएगा कि फूलपुर सीट जो है वो किसकी तरफ करवट लेती है। अगर जाति समीकरण की बात करें तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सामने पे सीट बहते हुए नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी जदयू के नेताओं के इस बयान को कितना सीरियसली लेती है, कितना आगे बढ़ करके लेती है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश से नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना है तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इसमें सक्रिय और अहम भूमिका निभाएगी। और बिना समाजवादी पार्टी के अहम भूमिका से नीतीश कुमार का चुनाव लड़ना है तो क्या चुनाव जीतना भी दूभर हो सकता है। ऐसे में सपा को साथ लेकर जदयू को आगे की तरफ प्लान करना चाहिए। और बात की जाए तो नीतीश कुमार एक अच्छे कैंडिडेट है, राजनीति में सालों का अनुभव है, शासन प्रशासन चलाने की अनुभवी एक प्रक्रिया है जिनसे होकर वो लगातार गुजरे हुए हैं और एक अच्छा माइंडसेट है राजनीति के हिसाब से देखा जाए। विपक्षी गठबंधन को एक मंच पर लाने का काम नीतीश कुमार ने किया था, तो ये समय तय करेगा। दोनों पार्टियां मिलकर जब अगली बैठक मुंबई में होगी उस समय चीजें काफी बदलेंगी, उस समय इन चीजों पे वार्तालाप हो सकती है। और सीटों के बंटवारे के फाउंडे पर भी बात हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।